गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। साईराम कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप के विशेष टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे गुडविल के मीनिंग, गुडविल का मीनिंग क्या कहता है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्मार्ट क्लास के थ्रू आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लॉर्ड लिंडले के अनुसार गुडविल संबंधों, रिलेशन तथा प्रसिद्धि, फेमस से होने वाला लाभ है। यानी कि इसका मतलब हुआ, लॉर्ड लिंडले ने कहा है कि गुडविल संबंधों, रिलेशन तथा प्रसिद्धि, फेमस से होने वाला लाभ है। कोई भी कंपनी अगर फेमस होती है, उसका रिलेशन अगर कस्टमर के साथ अच्छा होता है, उसके बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो बहुत सारे प्रॉफिट भी होंगे, बहुत सारा सामान भी बिकेगा, सेल्स टर्नओवर उनका ज़्यादा होगा, तो कंपनी को अच्छी खासी प्रॉफिट भी होगी। आज के समय में अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा अगर कमा रही है, बहुत अगर नाम है, फेमस है, इंडिया के सारे लोग अगर उसको जान रहे हैं, दुनिया के सारे लोग जान रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे कस्टमर हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसकी गुडविल बहुत अच्छी है। यानी कि वो बहुत फेमस हो चुकी है, कंपनी बहुत फेमस हो चुकी है और उसकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। जब तक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तब तक आप कस्टमर से आपका रिलेशन अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो गुडविल जो है किसी भी कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करती है। स्पाइसर एवं पैगलर के अनुसार गुडविल, ख्याति, गुडविल को हिंदी में ख्याति बोलते हैं, जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध एवं उसे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है। ख्याति एक प्रकार की संपत्ति है जिसमें व्यवसाय की अतिरिक्त लाभ कमाने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। आज के समय में गुडविल ही एक ऐसा चीज है जो कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करती है और बहुत ज़्यादा उसका टर्नओवर भी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि गुडविल के डिफिनीशन में ओवरऑल यह हुआ कि गुडविल प्रॉफिट कमाने में, लाभ कमाने में किसी भी कंपनी का मदद करती है, जो कि रिलेशन, मतलब उसके व्यवसाय से रिलेशन होता है गुड नेम, फेमस और रेपुटेशन से। ठीक है, तो आज हम गुडविल के बारे में जाने। अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही है, तो उसका केवल एक ही कारण है कि उसकी नाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आइए आगे। According to Lord Lindley, the term goodwill is generally used to denote the benefit arising from the
कनेक्शंस एंड रेपुटेशन, मतलब पूरा का पूरा गुडविल जो है हमारा रेपुटेशन से संबंध रखता है, कनेक्शन रखता है, कनेक्शन, और बिजनेस को लाभ कमाने में बहुत मदद करता है। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, अब इसका आप अगर कह सकते हैं इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स, इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत गुडविल आता है, जिसको हिंदी में हम ख्याति बोलते हैं, जो किसी भी बिजनेस के गुड नेम और रेपुटेशन से संबंध रखता है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए, गुडविल का कहा है रेपुटेशन एंड पोजीशन, रेपुटेशन एंड पोजीशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। गुडविल क्या करता है? किसी भी बिजनेस के प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और उसको प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करता है, और उसका जो पोजीशन है वो हाई लेवल पे ले जाता है, बहुत बड़े लेवल पे ले जाता है। गुडविल इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, जिसका दूसरा नाम इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हो गया है, नॉन करेंट एसेट्स। आइए और भी देखते हैं इसमें। दोस्तों, गुडविल की विशेषताएं देखेंगे हम। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ गुडविल। फीचर्स ऑफ गुडविल क्या कह रहा है? देखिए, यह एक अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है। दूसरा, यह एक अस्थाई संपत्ति फिक्स एसेट्स है, क्योंकि यह लाभ कमाने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है, यानी कि गुडविल का एक निश्चित वैल्यू होता है, मूल्य होता है, प्राइस होता है, जिसके कारण जिस प्राइस पर आप गुडविल को खरीद और बेच सकते हैं। गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है। यह उसी समय मूल्यवान होती है जबकि संपूर्ण व्यवसाय को बेचा जाता है। जब व्यवसाय को, बिजनेस को बेचा जाता है, उस समय यह गुडविल बहुत ही इंपॉर्टेंट और मूल्यवान हो जाता है, क्योंकि इसकी खरीद बिक्री होती है। इसके सही मूल्य की गणना करना कठिन होता है। यह ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है, इसके मूल्य में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यानी किसी भी कंपनी का जो गुडविल है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो पहली बात मैंने आपको बताया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द सेंस, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम देखें फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स है, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू तब होता है जब इसका किसी कंपनी का रेपुटेशन, गुडविल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब कंपनी फेमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगती है, तो इसके गुडविल का वैल्यू बढ़ने लगता है। यानी कि गुडविल का जो वैल्यू है वो परिवर्तनीय है, फ्लैक्चुएशन है, वो बढ़ते और घटते रहता है। गुडविल को कभी देखा और छुआ नहीं जा सकता है। गुडविल नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसे जो बिजनेस को, व्यवसाय को प्रॉफिट कमाने में उसकी मदद करता है। क्लियर है दोस्तों? गुडविल वैल्यूएबल होता है, गुडविल वैल्यूएबल होता है, इसकी वैल्यू होती है। नीड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
पुराने साझेदारों के लाभालाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन होने पर, चेंजेज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, जब गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है, यह देखना एकदम जरूरी है कि गुडविल का वैल्यूएशन कब कब होता है। गुडविल का वैल्यूएशन होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा। पुराने पार्टनर का, फॉर्म में कई सारे पार्टनर होते हैं और कई सारे पार्टनर होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 होते हैं। अब उसमें क्या है कि कभी कभी गुडविल का जो है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा, उस समय गुडविल की वैल्यूएशन होती है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होगा तब, जैसे पहले मान लो कि अगर इक्वली था, अब अगर 3:2 में है, पार्टनर ए और बी है, तो गुडविल का वैल्यूएशन यहां होगा, गुडविल का वैल्यूएशन यहां होगा। क्लियर है? जब नए साझेदारों का प्रवेश, जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मान लो किसी फॉर्म में पार्टनर ए और बी है और न्यू पार्टनर आ रहा है सी, तो सी अगर आएगा तो उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चूंकि सी जब आएगा तो बिजनेस का मालिक हो जाएगा, पार्टनरशिप का मालिक हो जाएगा, और जब वो आएगा तो उस समय गुडविल का वैल्यूएशन होगा। क्यों? चूंकि नया पार्टनर जब आएगा तो वो गुडविल का वैल्यूएशन करवाएगा, बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन करवाएगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब पुराना साझेदार, कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। साझेदारों के मृत्यु होने पर, जब कोई पार्टनर मर जाएगा, जब कोई पार्टनर मर जाएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन होगा। क्यों? चूंकि डिसीज पार्टनर, पार्टनर के जो वारिस होंगे, वारिस, उनको गुडविल के वैल्यूएशन, चूंकि गुडविल मूल्यवान होता है, मैंने अभी आपको बताया है, गुडविल वैल्यूएबल होता है और गुडविल की एक वैल्यू होती है, और जो उसका शेयर होगा वो उसको देना पड़ेगा, उसके मरे हुए पार्टनर को, जो पार्टनर मरा है उसके वारिस को। साझेदारी फॉर्म की बिक्री पर, साझेदारी फॉर्म के लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने पर, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जब बिकेगा तो उस समय, या अगर पार्टनरशिप फॉर्म अगर कन्वर्ट होगा तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। सेल ऑफ बिजनेस के क्रम में जब अमालगमेशन का केस होता है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी, उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अमालगमेशन के समय भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है। जब 2 या 2 से अधिक साझेदारी फॉर्मों का एकीकरण होता है, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, उस समय भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। गुडविल के मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन सा ऐसा चीज है, फैक्टर्स, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो गुडविल के वैल्यूएशन को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है? कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो गुडविल के वैल्यूएशन को प्रभावित, इफेक्टेड करता है? तो पहला है, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो प्रकृति है वो गुडविल को प्रभावित करता है। कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस अगर आइसक्रीम का है, आइसक्रीम का है, तो वो बिजनेस गर्मी में ज़्यादा रन करता है, यानी कि गर्मी में उसकी सेल ज़्यादा होती है और वो ह्यूज प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस को देती है। तो व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस अगर उस टाइप का है, सीजनली टाइप का बिजनेस है, तो सीजन के अकॉर्डिंग अगर उसकी सेल होती है तो वो आपको गुडविल के वैल्यूएशन को प्रभावित कर सकता है। व्यवसाय की स्थिति, सिचुएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो स्थिति है वो भी प्रभावित करता है। व्यवसाय की स्थिति, सिचुएशन ऑफ बिजनेस, अभी जो बिजनेस की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, जो अभी प्रेजेंट में जो उसकी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग भी गुडविल का जो फैक्टर है वो इफेक्टिंग करता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इफेक्टेड करता है। एकाधिकार, मोनोपोली सिस्टम के में भी गुडविल को वैल्यूएशन करता है। मोनोपोली सिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे किसी एक बिजनेसमैन का, किसी कुछ बिजनेसमैन का किसी मार्केट पर अधिकार मोनोपोली सिस्टम में होता है। कुछ बिजनेसमैन का किसी बाजार पर, मार्केट पर उसका अधिकार, मोनोपोली सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं।
जोखिम, रिस्क, जब कभी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले लेते हैं तो वो भी आपके गुडविल को प्रभावित करता है। जब आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो वो भी आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो रिस्क हो गया। फिर मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो वो भी आपके बिजनेस के गुडविल को बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। कैपिटल, पूंजी, बिजनेस के अकॉर्डिंग कैपिटल आपको चाहिए। बिजनेस के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग व्यवसाय को कैपिटल चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग कैपिटल नहीं होगा तो वो भी बिजनेस को थोड़ा सा इफेक्टेड करेगा, वो प्रभावित करेगा। थोड़ा भी कर सकता है और बहुत भी कर सकता है। पर्सनल पॉपुलैरिटी, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी किस्म की वस्तु नहीं होगी तो भी बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। लाइसेंस अगर सही से ना हो तो वो भी बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। पीरियड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का टाइम, बिजनेस का समय, वो भी प्रभावित कर सकता है। आज के समय में देखिए, कोई भी कंपनी अगर आज दुनिया में राज कर रही है तो वो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है गुडविल। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एडिडास कंपनी को अभी आपने देखा, ये एडिडास कंपनी की जूता है। एडिडास कंपनी का गुडविल पूरे दुनिया में अच्छे नामों से इसे जाना जाता है। अच्छे नामों से दुनिया में एडिडास कंपनी को अच्छे नामों से जाना जाता है, इसलिए इसकी गुडविल बहुत ज़्यादा है। और इसकी गुडविल अगर बहुत अच्छी है तो यह बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद कर रही है। चूंकि पब्लिक का इस पर पूर्ण विश्वास है और इसके कारण कंपनी इस प्रोडक्ट को बहुत मात्रा में बेचती है और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो एडिडास कंपनी के बारे में अभी आपने देखा। आपने दूसरी कंपनी एक देखा होगा, रिबॉक। रिबॉक कंपनी का भी दुनिया में बहुत नाम है। अच्छे नामों से लोग इसको जानते हैं, अच्छे नामों से। यही गुडविल है, यही गुडविल है। गुडविल का मतलब होता है कि जब आप कंपनी को अच्छे नामों से जानते हैं, अच्छे नामों से, तो यह क्या है? गुडविल है। यह रिबॉक की गुडविल है। अच्छे नामों से जानते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ही बेचती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। यानी कि यह गुडविल, यह नाम रिबॉक कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करती है। आपने मोंटी कार्लो का नाम सुना होगा। मोंटी कार्लो का नाम आपने पक्का सुना होगा। मोंटी कार्लो कंपनी ज़्यादातर उलेन सामान बनाती है और इसकी उलेन सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। यानी कि यह इसकी गुडविल है और यह प्रॉफिट कमाने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक का में देखा होगा, जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, स्प्राइट है, लेज है, ये सब जो सोनी है, सोनी की टेलीविज़न हो, सोनी का होम थिएटर हो, सोनी का कैमरा हो, इस सब अच्छे नामों से संबंधित होता है और यह कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करता है। यह गाड़ी फरारी है, इसकी बहुत ज़्यादा नाम है, अच्छे नामों से जानते हैं इसको। यह प्रॉफिट कमाने में कंपनी को बहुत मदद करती है। फरारी की गाड़ी है, ऑडी है। अभी देखिए डेयरी मिल्क चॉकलेट, डेयरी मिल्क चॉकलेट, यह कंपनी आज के समय में बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचती है और इसकी टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है और यह कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत मदद करती है। इसे ही हम गुडविल कहते हैं। सोनी का चैनल हो, इंटरटेनमेंट कराती है, सब हमारा जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जाने गुडविल का मीनिंग और गुडविल के इम्पोर्टेंस, गुडविल का इम्पोर्टेंस और गुडविल को क्या क्या चीज़ प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल, नेचर के हिसाब से गुडविल, और फिर ऐसे गुडविल कितने प्रकार का होता है इस पर हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में ट्रिकली बात करेंगे। एकदम इस प्रकार से बात करेंगे ताकि एक क्लास में आपको पूरा गुडविल अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज आप गुडविल के बारे में कुछ जानकारी गेन किए होंगे और गुडविल के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो लास्ट दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि गुडविल प्रॉफिट कमाने में
किसी भी कंपनी को मदद करता है। क्यों? क्योंकि गुडविल अच्छे नामों, रेपुटेशन, फेमस से संबंधित होता है। जिस कंपनी का मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा है, अच्छा नाम है, अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी है, वो कंपनी आज के समय में रन कर रही है और उसका नाम है और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो गुडविल वैल्यूएबल भी होता है, गुडविल को खरीदा और बेचा जा सकता है। और आज के समय में कोई भी कंपनी अगर दुनिया में राज कर रही है तो उसका केवल एक कारण है कि उसकी गुडविल अच्छी है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे अगले सेशन में। ठीक है दोस्तों? ओके।